नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में खबरों का रुख करेंगे और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। समाजवादी पार्टी आज करेंगे वर्चुअल रैली। समाजवादी पार्टी की 2 वर्चुअल रैली आज होनी है। तो आज 11:30 बजे पल्लवी पटेल करेंगी संबोधित और दूसरी जो वर्चुअल रैली होगी वो 4 बजे शाम को होगी, जिसको हरेंद्र सिंह मलिक संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, आज समाजवादी पार्टी की पहली वर्चुअल रैली होनी है। 11:30 बजे पहली रैली होगी, जिसको पल्लवी संबोधित करेंगे और दूसरी रैली को हरेंद्र सिंह संबोधित करेंगे, जो कि शाम 4 बजे होनी है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ में दोनों ही समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली होनी है। 11:30 बजे पहली रैली होगी और दूसरी रैली होगी 4 बजे शाम को। पल्लवी पटेल पहली रैली यानी कि 11:30 बजे संबोधित करेंगे और इसके बाद 4 बजे हरेंद्र सिंह मलिक रैली को संबोधित करेंगे। यूपी में चुनावी जंग जबरदस्त है, जहां समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी अखिलेश को जवाब देने की तैयारी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई बड़े नेताओं का नाम शामिल किया गया है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की यह लिस्ट यूपी चुनाव के मद्देनजर पहले चरण में प्रचार के लिए तैयार की गई है, जिसमें बीजेपी यूपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह का नाम भी शामिल किया गया है। हालांकि सूची में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का नाम नहीं शामिल है। आपको यह भी बता दें कि यूपी में पहले चरण के लिए 10 फरवरी को मतदान होना है और पहले चरण के लिए पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में कुल 58 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर मतदान होगा। तो हम आपको बता दें कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें से बड़े नामों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्य और रिश्तेदार एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं। छोटी बहू पहले अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई, इसके बाद मुलायम सिंह यादव के साढ़ू और पूर्व विधायक प्रमोद कुमार गुप्ता भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो रिश्ते में अखिलेश यादव के मौसा प्रमोद गुप्ता ने इसका ऐलान कर दिया है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साढ़ू और औरैया जिले के बिधुना क्षेत्र से विधायक रहे प्रमोद कुमार गुप्ता ने कहा कि सपा अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है। पार्टी में अब नेताजी और शिवपाल यादव का कोई सम्मान नहीं बचा है, वो इससे आहत हैं, इसीलिए अब भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि सपा अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है, इस प्रकार की बात भी प्रमोद गुप्ता ने कही है। अखिलेश जी ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनके मंत्रिमंडल में एक भी वैश्य समाज का कैबिनेट कोई मंत्री नहीं था। इनको वैश्यों से बड़ी घृणा है, इसीलिए इन्होंने एक भी वैश्य को अपने मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। बहुत बढ़िया। और इससे सारा व्यापारी इन्होंने कहा कि कन्नौज के एक भी वैश्य मुझे वोट नहीं देते हैं। तो जब आप उनको दुत्कार रहे हैं तो वैश्य कौन वोट करेगा आपको? आज भाजपा कार्यालय आए हैं, कब ज्वाइन कर रहे हैं आप? कल। कितने साथी आपके साथ और लोग आएंगे? 10,000 लोग होंगे। कुछ विधायक भी हैं? कुछ नहीं, विधायक तो हम है, बेलिया साहब हो सकते हैं अगर मिला, अगर कुछ आसपास। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह जुड़े हुए हैं लखनऊ से, उनके पास चलेंगे। अनूप, जिस तरीके से प्रमोद गुप्ता ने ऐलान किया है, हालांकि आपने भी बातचीत की है, उनका साफ तौर पे कहना है कि आज के दिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो उनके घर के कहे जाते हैं, चाहे पहले समधी शामिल हो गए, उसके बाद बहू चली गई, अब इसके बाद साढ़ू भी जा रहे हैं, इस तरीके से समाजवादी का टूटना आने वाले चुनाव में कितना दुखदाई कह सकते हैं या कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल इस वक्त बहुत काफी गर्म है और खासकर बात करें समाजवादी पार्टी का और बीजेपी की, अब दोनों ही पार्टी फाइट में है।
एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो जाहिर सी बात ऐसे में एक दूसरे के तोड़ने की जो जुगाड़बाजी वो लगातार चली आ रही। बीजेपी से पहले लगातार कई कदावर मंत्री विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, अब कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी वो टूटते हुए नजर आ रही। जैसे कल देखा गया कि वो अपर्णा यादव दिल्ली में जाके ज्वाइन किया। अब मुलायम सिंह की बहू हैं, मुलायम सिंह परिवार से एक ताल्लुक रखती हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं ये मैसेज बहुत गलत जाता है। चुनावी जो माहौल है उसको लेकर अब मुलायम सिंह के जो रिश्तेदार करीबी हैं, आज प्रमोद गुप्ता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कल भाजपा कार्यालय में आए थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चूंकि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात किया था, वो आज ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कमजोर हो रही है, उनके परिवार के लोग, उनके नजदीकी लोग अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो एक बिल्कुल एक तरीके से जो प्रमोद गुप्ता का कहना था, तमाम जो आरोप लगा रहे थे अखिलेश यादव पे कि समाजवादी पार्टी में वो चीज नहीं रह गई है जो पहले थी। समाजवादी पार्टी की विचारधारा बदल गई है। जो समाजवादी पार्टी जिस विचारधारा की वजह से जानी जाती थी, अब वहां पर ना तो मुलायम सिंह यादव का सम्मान है। अभी पिछले कुछ दिनों में देखने के भी मिला था कि शिवपाल यादव भी कहीं न कहीं अखिलेश यादव से नाराज हो गए थे। कल शिवपाल यादव के घर अखिलेश यादव भी गए थे उनसे बातचीत करने के लिए। मामला यह है कि शिवपाल यादव को जब जो अलायंस हुआ था तो 6 सीट देने के लिए कही गई थी, लेकिन अब पता चला है कि शिवपाल यादव को सिर्फ 1 सीट दी जा रही है। तो ऐसे में शिवपाल यादव कहीं न कहीं नाराजगी जाहिर की है। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी अपने परिवार को या फिर उसके घटक दल हैं कैसे संभाल पाते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि जब ज्यादा परिवार बड़ा होता है तो कहीं न कहीं बिल्कुल अनूप जी, अगर बात करें जिस तरीके से प्रमोद गुप्ता जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी के अंदर न तो शिवपाल यादव का सम्मान मिल रहा है, न तो मुलायम सिंह यादव का। हालांकि कुछ दिन पहले चर्चाएं बहुत तेज हो गई थी कि शिवपाल यादव भी अब बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि शिवपाल यादव ने सार्वजनिक रूप से उसने कर दिया है कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ रहूंगा, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंदर तो चल रहा है, जिसकी वजह से ये सारी खबरें और ये सारी बातें आ रही है कि अपने ही लोग निकलकर बाहर आरोप लगा रहे हैं कि सम्मान नहीं मिल रहा है सपा के अंदर। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि लगातार जिस तरीके से शिवपाल यादव को लेकर बातें जो सामने उठ के आई, तो वही थी कि लगातार शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते रहे कि उनको सम्मान मिलेगा पार्टी में, जो उनको सीट निर्धारित की गई थी अब वो भी सीट नहीं मिल रही है। तो यही वजह है कि जो बाहर बातें निकल के आई थी। हालांकि अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद शिवपाल की मुलाकात हुई तो उसके बाद एक ट्वीट आया था कि शिवपाल यादव ने कहा है कि मैं समाजवादी पार्टी में रहूंगा। यानी कहीं न कहीं जब मुलाकात के बाद क्या कुछ बातें हुई फिलहाल अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन ये इतना जरूर है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के परिवार में अब एक बार फिर से कहीं न कहीं अनबन शुरू हो चुकी है, जिसका उदाहरण अपर्णा यादव है। अब अखिलेश यादव अपने परिवार को संभालने के बाद, क्योंकि अगर परिवार समाजवादी पार्टी बिखरता है तो 2017 सबने देखा है किस तरीके से समाजवादी पार्टी परिवार की वजह से बिखरा था और सत्ता से बाहर हो गई थी। अब अखिलेश यादव अपने परिवार को कैसे एक करते हैं। जब उत्तर प्रदेश में कई घटक दल इस समय समाजवादी पार्टी में शामिल हैं। बिल्कुल, तो अनूप कुमार सिंह कह सकते हैं कि अब समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को अपने घर परिवार को संभालना ही होगा, क्योंकि अगर घर से आदमी मजबूत होता है तो बाहर भी मुकाबला आसानी से और मजबूती से करता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी आपने साझा की। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज वर्चुअल संवाद करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, सिराथू विधानसभा के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और बूथ सेक्टर के 1100 कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज लोगों से संवाद करेंगे, विधानसभा जाएंगे, बूथ और सेक्टर के 1100 कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और ये बातचीत का तरीका वर्चुअल टाइप में होगा। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी आ चुका है, प्रत्याशियों के नाम में उनकी घोषणा हो चुकी है। अब वो लगातार लोगों के संपर्क कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं और इसी को देखते हुए आज केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है सूबे के, वो आज वर्चुअल संवाद करेंगे लोगों से।
यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू की जाएगी और जरूरतमंद महिलाओं और बीपीएल परिवार को हर साल 18,000 रुपए पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वहीं इस मौके पर उन्होंने अपर्णा यादव को बधाई दी है और कहा है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पिता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र यानी कि मैनपुरी की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश ने आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों पर यह कहते हुए विराम लगा दिया है कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा, पर योगी जी से पहले लड़ूंगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उसका चुनाव छठे चरण में है और आजमगढ़ की गोपालपुर सीट के लिए 7वें चरण में मतदान होना है। इसीलिए यह भी माना जा रहा कि अखिलेश यादव तीसरे चरण में शामिल मैनपुरी जिले से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अलीगढ़ शहर सीट से विधायक संजीव राजा की पत्नी मुक्ता राजा को प्रत्याशी बनाया है। विधायक संजीव राजा को मारपीट के एक मामले में लोअर कोर्ट से उनको सजा हो चुकी है और उन्होंने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील भी कर रखी है। अदालत में मामला लंबित होने के कारण बीजेपी आलाकमान ने उनका टिकट काटकर उनकी पत्नी को उम्मीदवारी दे दी है। आपको बता दें कि 2017 के चुनाव में 24 साल बाद संजीव राजा ने बीजेपी का परचम लहराया था। बीजेपी ने अलीगढ़ की 7 सीटें जीती थी। सबसे कम अंतर से सीट अलीगढ़ शहर विधानसभा से ही मिली थी। संजीव राजा कुल 15,000 वोटों से सपा की जफर आलम को शिकस्त देने में कामयाब हुए थे। वहीं कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी में आए पूर्व विधायक इमरान मसूद के राजनीतिक भविष्य को लेकर संशय अभी भी बरकरार है और विधायक मसूद अख्तर दोनों ने ही अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर इमरान मसूद को लेकर कभी सपा में रहने तो कभी बसपा में जाने की चर्चाएं वायरल होती रहती है। यह भी चर्चा है कि इमरान मसूद को मनाने की जिम्मेदारी अब सपा जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन को सौंपी गई है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक इमरान मसूद 11 जनवरी को कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, मगर 3 दिन तक लखनऊ में रुकने के बावजूद भी पार्टी की ओर से जब विधानसभा चुनाव में उन्हें या उनके साथ सपा में आए विधायक मसूद अख्तर के लिए कोई सीट नहीं रखी गई तो ये लोग नाराज होकर वापस लौट गए थे। इसके बाद से इमरान मसूद को लेकर इंटरनेट मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही थी और अलग अलग तरह के बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। वहीं लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर फैली अफवाह निकलने का नाम नहीं ले रही। अभी भी लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। जिस गांव में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचती है वहां उल्टे पांव लौटना ही पड़ता है या फिर टीम को देखकर लोग रास्ता बदल देते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो टीम से बचने के लिए पेड़ का सहारा ले रहे हैं या फिर नदी में छलांग तक लगा देते हैं। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वायरल वीडियो बलिया जिले का बताया जा रहा। रेवती इलाके के टीकाकरण करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखते हुए एक युवक पेड़ पर चढ़ गया तो काफी प्रयास के बाद पेड़ से नीचे उतरा और इंजेक्शन लगवाया। वहीं दूसरी ओर टीका लगवाने के नाम पर उग्र हुआ एक नाविक टीम के एक कर्मचारी से हाथापाई करने लगा और उसे नदी किनारे ही पटक दिया, जो कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर खूब चर्चाओं पे है, वायरल हो रही है और बलिया की ये तस्वीर है। अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर की है। फिलहाल त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला सीट से विधायक हैं और इस सीट से 3 बार प्रतिनिधित्व भी त्रिवेंद्र सिंह रावत कर चुके हैं।
उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी ने 60 से अधिक टिकट फाइनल कर दिए हैं। आज दोपहर 12 बजे पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देगी। तो शेष सीटों पर दोबारा मंथन के बाद अगले प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो सकती है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने आज प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने की पुष्टि की। नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार शामिल हुए हैं। अजीत कांबोज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, सबसे बड़ी बात है कि इसी सरकार में, इसी पंचवर्षीय में मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए। प्रत्याशियों की आज लिस्ट भी जारी हो सकती है। 60 लिस्ट अगर जारी होता है तो क्या कुछ देख सकते हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक तरफ चुनाव ना लड़ना, दूसरे तरफ उसके बाद लिस्ट का जारी होना। बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड भाजपा की बात की जाए तो लंबा इंतजार हो चुका है और कल से उत्तराखंड में नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होनी है। तो ऐसे में उम्मीद है कि आज दोपहर तक उत्तराखंड भाजपा को लेकर केंद्रीय नेतृत्व अपने पार्टी प्रत्याशियों की यहां पर सूची जारी कर सकता है, जिसमें पहले चरण की अगर बात की जाए तो लगभग 60 नाम फाइनल हो चुके हैं 70 में से, और जो बचते हुए 10 नाम है उनको अगले चरण में यहां पर जारी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अब टिकटों का बंटवारा होने में कुछ ही वक्त बचा है। और ऐसे में कल जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तराखंड भाजपा सरकार के, उन्होंने एकाएक जेपी नड्डा को पत्र लिखकर चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की है, उसके बाद से तेजी से यहां पर राजनीतिक घटनाक्रम बदला है। और डोईवाला सीट, जहां से खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूदा विधायक है, लगातार 3 बार से वो इस सीट का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। और एंड टिकट बंटवारे से ठीक पहले उनका इस तरह से अपना पत्र जारी करना, और वो भी सार्वजनिक मंच के माध्यम से, कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, कई सवालों को जन्म देता है। लगभग 4 साल भाजपा सरकार में ये मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रहे और एकाएक अब सीट पर चुनाव न लड़ने की बात करना, इसको लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं। अटकलें यहां तक है कि क्या चुनावी जो जनाधार है डोईवाला विधानसभा सीट पर, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत का खत्म हो चुका है? क्या जो चुनावी सर्वे भाजपा की तरफ से कराया गया था उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत की यहां पर खिलाफत हुई है और अन्य किसी को मौका देने की बात यहां पर सामने आ रही है, जिसको देखते हुए पहले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्र लिखकर अपने आप को दौड़ से ही बाहर कर लिया है। तो तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं जो यहां पर लगातार खड़े हो रहे हैं। और अब जब कुछ ही देर बाद जब सीटों का यहां पर ऐलान होगा कि कौन किस सीट से उम्मीदवार होगा, तो क्या उसमें डोईवाला सीट को भी भाजपा नेतृत्व ने चुन लिया है, या जो 10 सीटें बचती हैं उसमें डोईवाला सीट को लेकर भी टिकट का बंटवारा होगा? बिल्कुल अजीत, हम ये इससे कोई दो राय की बात भी नहीं है कि उत्तराखंड में बीजेपी के अंदर अंतर कलह नहीं चल रही है, क्योंकि अंतर कलह ना होती तो हरक सिंह रावत इस्तीफा ना देते, मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा दे दिया है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस तरीके से आना, चुनाव ना लड़ना, क्योंकि जो 1 साल उनका रहा है, जब पुष्कर सिंह धामी या कहें कि तीरथ सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे, तब भी उनका कहीं न कहीं इस तरीके का रवैया दिखता था। क्या बीजेपी अब जो प्रत्याशियों की लिस्ट आएगी और जो चुनाव है, क्या अपने अंदर की इस कलह को समझ पाएगी, सुधार पाएगी? क्योंकि अगर नहीं सुधार पाई तो खामियाजा इसको गलत भुगतना पड़ सकता है। अजीत जी, बिल्कुल, अगर उत्तराखंड में भाजपा की बात की जाए तो टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन कई सीटों पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। कई सीटों पर जो 2016 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे तत्कालीन विधायक, उनका विरोध हो रहा है कि उनको टिकट ना दिया जाए। या कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मौजूदा सिटिंग विधायक का टिकट काटकर नए प्रत्याशी को भी मौका देने की मांग उठ रही है। और डोईवाला विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर जिस तरह के तमाम कयासबाजियां थी, तमाम तरह की अटकलें थी, तमाम तरह के आरोप उन पर लगाए गए थे, क्यों उनको हटाया गया था, इसका जवाब जनता चाह रही थी। तो तमाम ऐसे सवाल थे जिनका जवाब भाजपा को देना था। और अब एकाएक भाजपा की तरफ से खुद मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुके त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिकट ना लड़ने की, चुनाव ना लड़ने की बात कही है, तो उसके बाद कयासबाजी को और जोर मिलने लगा है कि वाकई में त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ कुछ ऐसा हुआ या उनको ऐसे साइड किया गया है। बिल्कुल अजीत, कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ हुआ, तभी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत इस तरीके से मुखर हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पूरा उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की गिरफ्त में है, ऐसे में बेजुबान जानवरों की चिंता भी लाजमी है। वहीं राजधानी लखनऊ के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए पूरा इंतजाम किया गया, उनके खान पान से लेकर ठंड से बचाने तक के प्रबंध किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट।
हाँ, मैं हूँ बेजुबान जनाब, लेकिन सर्दियों का सितम तो मैं भी झेलता हूँ। अपने जिस्म पर लगता बहुत है ठंड, मगर कहूँ तो किससे कहूँ। इन झाड़ियों में छिपने का प्रयास करता हूँ, लेकिन ये कमबख्त ठंड मेरा शिकार करने में कामयाब हो ही जाता है। जी हाँ, मैं उन बेजुबान जानवरों की बात कर रही हूँ जिन्हें पालने का शौक हर शख्स में देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो हमारा मनोरंजन करता है, अपने करतबों से हंसाता है, उसे भी किसी से डर लगता है? जी हाँ, वो है ठंड। आज उन्हीं के हालातों का मैं जायजा लेने निकली थी। राजधानी लखनऊ के चिड़ियाघर में पूरा उत्तर भारत ठंड के गिरफ्त में है, लेकिन उन्हें इससे बचाना बेहद जरूरी है, जो बेजुबान अपने दर्द को बयां नहीं कर सकते हैं। वैसे वाजिद अली शाही प्राणी उद्यान के प्रशासन ने इंतजामों में कोई कसर नहीं रखी है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हैं, बहुत वैरायटीज हैं। तो सबका हमने निजाम का रखा है। हिरन है, हिरन के लिए हमने पुआल दे रखा है, शेड है उनके लिए। तो रात के अंदर वो पुआल के अंदर बैठते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं। और उनके जो खाना है, जैसे चोकर है, चने में, उसमें हम जो है मूंगफली की खली, सरसों की खली और कुछ दवाइयाँ डालते हैं, जिससे कि ठंड में उनको बचाव हो। और आपके जो है लायन है, टाइगर है, पैंथर है, इनके कमरे के अंदर कमरे पटरा पड़ा हुआ है। रात के अंदर ये शेल्टर रूम के अंदर रहते हैं और कमरों के सब दरवाजे बंद रखते हैं, जिससे कि कोई क्रॉस वेंटिलेशन या ठंडी हवा उसमें ना जाए। शेर के लिए जहां हीटर लगा रखा है, तो वहीं हिरन के लिए चटाई भी बिछाई गई है। बाकी अन्य पशु पक्षियों को भी ठंड से बचने के पूरा इंतजाम किया गया है। आपसे भी आग्रह है, गली चौराहों सड़कों पे घूम रहे बेजुबान जानवरों का ख्याल रखें। लखनऊ से जनता टीवी के लिए जया सिंह की रिपोर्ट। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।